नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत का भूगोल देख रहे हैं। भारत का भूगोल में अब तक 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक वाटरफॉल जो है कर्नाटक में स्थित है, वह कौन सी नदी पर है ये? तो इसका आंसर होगा गोकाक नदी। गोकाक नदी कर्नाटक का बेलगाम जिला है, बेलगाम जिले में स्थित है ये गोकाक वाटरफॉल, गोकाक जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है लद्दाख। सो मोरारी झील कहाँ है? लद्दाख में। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है शरावती नदी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चिल्का झील उत्तरी सहारा तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका आंसर है गोविंद सागर झील, और इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है सांभर झील। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन है, वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है अलकनंदा नदी। याद रखेंगे इसको। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट कहाँ पर स्थित है? भारत के 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है बुलर झील। कहाँ पर स्थित है बुलर झील? ये है जम्मू और कश्मीर में। आगे हम लोग देखेंगे, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात। पहला है कुचिकल। कुचिकल 455 मीटर ऊंचा है। यह कहाँ पर स्थित है? ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। बारही पानी। बारही पानी जलप्रपात कहाँ पर है? ये है मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज जिला उड़ीसा में। इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। 399 मीटर। बारही पानी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 399 मीटर, कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज उड़ीसा में। दूध सागर। दूध सागर की ऊंचाई है 310 मीटर और कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। मीनमुट्टी। मीनमुट्टी वाटरफॉल जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है और यह स्थित है वायनाड केरल में।
बरकाना जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 259 मीटर और यह शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। जोग वाटरफॉल, जिसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं, जिसका ऊंचाई है 253 मीटर और यह भी है शिमोगा कर्नाटक में। खंडाधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 244 मीटर, यह स्थित है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। पेंचालाकोना जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 219 मीटर, यह स्थित है नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। कुने जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 200 मीटर, स्थित है लोनार। अगला है चेना जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 183 मीटर, स्थित है नर्मदा। बिहार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर तथा यह टोंस नदी पर स्थित है। अगला है हुंड्रू जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 98 मीटर और यह सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। अगला है चुलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, यह चंबल नदी पर स्थित है कोटा के पास, कोटा राजस्थान। और किस नदी पर? चंबल। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर चुलिया जलप्रपात की। शिव समुद्रम जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है और यह कावेरी नदी पर कर्नाटका में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर और यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। काकोलत जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर और यह काकोलत बिहार में स्थित है। काकोलत जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, यह बिहार में स्थित है नवादा जिले में। काकोलत बिहार में नवादा जिले में स्थित है। इसको याद रख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है। अब भारत की प्रमुख झीलें और किस राज्य में स्थित है इसको देखेंगे। पहला झील है बेम्बनाड जो है केरल में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में। राजसमंद झील राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सातताल झील उत्तराखंड में है। अष्टमुडी झील केरल में। फतेह सागर झील राजस्थान में। डल झील जम्मू और कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर। सांभर झील राजस्थान, यह सबसे बड़ा खारे पानी का झील है सांभर झील। डिंडवाना झील राजस्थान। राकसताल झील उत्तराखंड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। रूपकुंड उत्तराखंड में। फुलहर उत्तर प्रदेश में। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर झील गुजरात। उदय सागर झील राजस्थान में। नागिन झील जम्मू और कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र। पेरियर झील केरल। सूरजकुंड झील हरियाणा। जयसमंद झील राजस्थान। उल्लर झील जम्मू और कश्मीर। मानसबल झील जम्मू और कश्मीर। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। हुसैन सागर तेलंगाना। आगे हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्सेस, इरिगेशन एंड कैनाल्स। तो भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है धरातलीय या पृष्ठीय जल। दूसरा भूमिगत या भौम जल। तीसरा वायुमंडलीय जल। तीसरा महासागरीय जल। अब क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है प्रथम स्थान।
क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों क्रमशः कौन से हैं? इसका आंसर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर है दिनसा जे दस्तूर ने। क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर है सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा सिंचित राज्यों का क्रम है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? आंसर है इसका जल संभर के विकास से। जल संभर के विकास के लाभ। जल संभर के विकास के लाभ मतलब जल संभर से क्या क्या लाभ है? पहला कि पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है इससे। जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास। मिट्टी में लवणता की कमी होती है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों की कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। इस पॉइंट को याद कर लेंगे अभी। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। नलकूप के बाद सर्वाधिक सिंचाई नहरों से और तालाबों से की जाती है। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है फराखा नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर या गंगा नहर है। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंग नहर, जिसको गंगा नहर बोलते हैं। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है वर्ष 1927 ईस्वी में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? इसका आंसर है गंडक नदी। क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर इत्यादि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु या सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला है मध्यम सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें
नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है। अगला जो है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसमें जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इसको देखेंगे। क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर है सतलज नदी। और यह कहाँ पे है भाखड़ा नंगल बांध? हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो यह हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? इसका आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसको याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। क्वेश्चन है ओकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ओडिशा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? इसका आंसर है शिव समुद्रम। क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तराखंड में। है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बहुउद्देशीय पोलावरस सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच विवादित है। क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? इसका आंसर है चंबल परियोजना। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन है टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका आंसर है भागीरथी नदी। क्वेश्चन है तिलैया, मैथौन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है बराकर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1948 में। इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, सतलज नदी पर बनाए गए हिमांचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, प्रथम जो है हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है दार्जिलिंग में। आगे हम लोग देखेंगे भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। पहला है सतलज नदी। सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो भाखड़ा नंगल बांध, गोविंद सागर बांध, नथापा झाकरी बांध, कोल बांध। दूसरा झेलम नदी। झेलम नदी पर है किशनगंगा तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर स्थित है
सलाल बांध, दुलहस्ती आस्किनी बांध, बगलिहार बांध। रावी नदी पर स्थित है थीन बांध, चेमरा परियोजना। ब्यास नदी पर स्थित है पोंग और हरिके बांध। गंगा नदी पर स्थित है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर स्थित है, जो गंगा नदी में आकर के मिलती है। फराक्का बांध, फराक्का बांध जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यमुना नदी में है लखवर ब्यास बांध। रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर स्थित है घाघरा बांध। शारदा नदी पर स्थित है शारदा बांध। गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी के पास बैराज, जो कि सिंचाई परियोजना है, जहां से 5 नहरें निकाली गई हैं तथा इसी से जल विद्युत भी बनाई जाती है। जल विद्युत परियोजना भी है, पर उसकी क्षमता जो है बहुत कम है, मात्र। कोसी नदी जो है उस पर स्थित है कोसी परियोजना। अगला नदी है चंबल नदी, जिस पर स्थित है परियोजनाएं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, जो कि राजस्थान में स्थित है। बेतला नदी पर स्थित है माता टीला बांध, राजघाट बांध। सोन नदी पर स्थित है डेहरी में सिंचाई, बरास बाण सागर बांध। दामोदर पर स्थित है पंचेत हिल, तिलया, कोनार, अय, बगरमो बांध, मैथान बांध। गोदावरी नदी पर स्थित है राजसमुंद्री के निकट एनीकट बांध। कृष्णा नदी पर स्थित है श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर बांध। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर स्थित है ककरापार बांध, उकाई बांध। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा बांध और बरोज बांध। माही नदी पर स्थित है बनकबोरी बांध, कदाना बांध। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। अभी जो है निर्मित की जाएगी, इसकी निर्माण हुई नहीं है। आगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता। सरदा या महाकाली नदी जो है वो जो है संबंधित देश कौन सा है, उससे संबंधित देश नेपाल है। वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। अगला जो है कोसी नदी, कोसी समझौता, उससे संबंधित देश है नेपाल। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 में समझौता तथा 1966 में संशोधित किया गया था। गंडक संधि, उससे संबंधित देश नेपाल है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा, जिससे संबंधित देश है बांग्लादेश। फराक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि हुई थी। सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इनकी सहायक नदियां। संबंधित देश कौन सा है?
संबंधित देश है पाकिस्तान। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। यह जो इम्पोर्टेंट क्या है आपको याद रखना है कि नदी देगा और किन दो देशों के बीच जो है समझौते हुए हैं। क्वेश्चन है आप देखेंगे, जलढाका, चूखा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भूटान में, भारत के सहयोग से निर्मित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। याद रखेंगे इसको। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के संज्ञा दी थी। क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर है श्रीदापोंग, जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन है, मेजा बांध जो कि राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध जो कि राजस्थान में है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। इसका आंसर है कोठारी नदी। क्वेश्चन है, बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन है, सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन है, कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका आंसर है चेनाब। याद रखेंगे इसको। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है जो कि पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन अगला है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। आगे हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जल परियोजना। नदियों को जोड़ने के लिए कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई थी? तो पहला है कोसी और मेची जल परियोजना, इन दोनों नदियों को जोड़ा गया था। दूसरा है गंडक और गंगा नदी परियोजना, शारदा और यमुना नदी परियोजना, महानदी और गोदावरी, केन और बेतवा जल परियोजना, पार, तापी और नर्मदा जल परियोजना, बेदती और बिरधा जल परियोजना, कोसी और घाघरा और यमुना जल परियोजना, गंगा, दामोदर और सुवर्णरेखा जल परियोजना, गोदावरी और कृष्णा जल परियोजना, पार्वती, कालीसिंह और चंबल, दमन गंगा और पिंजाल, नेत्रवती और हिमावती जल परियोजना। आगे पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं
उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। एंशियंट रिवर्स, ये जो है इसको भी याद रखेंगे। विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। पहला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु को 419 टीएमसी, टीएमसी का मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक। कर्नाटक को 270 टीएमसी, 270,000 मिलियन क्यूबिक। केरल को 30 टीएमसी, पुडुचेरी को 7 टीएमसी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि। तो यदि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।